कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से जहां इलेक्शन होने वाले होते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरा गांव वोट देने से मना कर देता है। ये देखकर इंस्पेक्टर नारायण गांव वालों से पूछता है, आखिर तुम लोग वोट देने क्यों नहीं जाते? तब गांव वाले अपने कटे हुए हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, यहाँ वोट देने का हक सिर्फ नाम का है। अगर हमने अपनी मर्जी से वोट दिया तो हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। यहाँ गुंडे और नेता मिलकर राज करते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमेशा उनके गुलाम बनकर रहें। ये सब सुनकर नारायण खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है, जब भी मुझे डर लगता है या मेरी हिम्मत टूटने लगती है तब मैं एक आदमी को याद करता हूँ। उसकी कहानी मुझे दोबारा खड़ा होने के लिए ताकत देती है। और यहीं से शुरू होती है वैत्री की कहानी। उस वक्त वैत्री किसी वजह से जेल में बंद होता है। इसी जेल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी रहता है। लेकिन अचानक उस बिजनेसमैन को मारने के लिए दर्जनों गुंडे जेल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही नारायणन को ये खबर मिलती है वो तुरंत जेलर श्रीकांत को फोन करता है। श्रीकांत पूरी पुलिस फोर्स लेकर निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी नारायणन सीसीटीवी देखकर कहता है, सर टेंशन मत लीजिए, ये लोग सी ब्लॉक की तरफ गए हैं। श्रीकांत हैरान होकर पूछता है तो नारायणन मुस्कुराकर बोलता है, सी ब्लॉक में वैत्री है, अब पिटाई उनकी होने वाली है। और वहाँ वैत्री फुल एटीट्यूड के साथ खड़ा होता है। जैसे ही पहला गुंडा उसके पास जाता है वैत्री एक पंच में उसे हवा में उड़ा देता है। उसके बाद जो भी उसके सामने आता है सिर्फ पिटता ही नजर आता है। लेकिन असली सरप्राइज तब मिलता है जब दूसरा ग्रुप भी अटैक कर देता है। सबको लगता है वैत्री अब हार जाएगा, लेकिन तब पता चलता है वैत्री कभी अकेला नहीं चलता, उसकी अपनी एक गैंग भी है और वो सब मिलकर कुछ ही मिनट्स में पूरी जेल साफ कर देते हैं। बिजनेसमैन की जान बच जाती है और जेल के अंदर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, वैत्री वैत्री वैत्री। ये सब देखकर जेलर श्रीकांत भी शॉक हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये आदमी है कौन, इसलिए वो तुरंत वैत्री की फाइल मंगवाता है। लेकिन फाइल पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें लिखा होता है रीजन ऑफ इम्प्रिजमेंट मदर। श्रीकांत सोच में पड़ जाता है, आखिर कोई अपनी माँ की वजह से जेल कैसे जा सकता है। उधर वैत्री की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है, मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना। जैसे ही श्रीकांत को ये बात पता चलती है वो रूल्स तोड़ने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह वो वैत्री को उसकी माँ के पास ले जाता है। जैसे ही माँ की नजर वैत्री पर पड़ती है उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है और कुछ ही पल बाद वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेती है। ये देखकर वैत्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो श्रीकांत से कहता है, अगर आज मैं माँ से नहीं मिल पाता तो शायद वो कभी सुकून से नहीं जा पाती। मैं जिंदगी भर आपके एहसान नहीं भूलूंगा। यहीं से श्रीकांत और वैत्री के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। श्रीकांत की एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसका नाम विजी होता है और विजी को वैत्री बहुत पसंद आता है। हर वक्त वो उसके साथ ही रहना चाहती है। एक दिन वैत्री श्रीकांत से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। तब श्रीकांत बताता है उसकी वाइफ आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसने अपने सपने छोड़ दिए और एक दिन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। अब उसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसकी बेटी विजी आर्मी ऑफिसर बने। लेकिन अब प्रॉब्लम थी, अपनी माँ की मौत के बाद विजी को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। तेज आवाज सुनते ही वो डर जाती थी। आर्मी ज्वाइन करना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। तब वैत्री उसे रोज मोटिवेट करता है और कहता है, लड़कियां कमजोर नहीं होती, शेरनी कभी डर कर नहीं जीती, दहाड़ कर जीती है। और इसी के साथ विजी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन वैत्री को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दुनिया का सबसे खतरनाक क्रिमिनल उसकी जिंदगी में एंट्री लेने वाला है। वैत्री धीरे धीरे विजी की देखभाल करने लगता है। समय बीतता है और छोटी सी विजी अब एक यंग लड़की बन चुकी होती है। एक दिन विजी अपनी फ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है करप्ट पुलिस ऑफिसर रमेश बाबू से। रमेश जानबूझकर अपनी जीप का गेट खोल देता है, जिसे विजी और उसकी फ्रेंड रोड पर गिर जाती है। फिर वो ओवर स्पीडिंग का झूठा केस बनाकर विजी को जबरदस्ती जीप में बैठा लेता है। विजी बुरी तरह डर जाती है। उसकी फ्रेंड तुरंत जर्नलिस्ट कायल को फोन करके सब बता देती है। जैसे ही ये खबर वैत्री तक पहुंचती है वो बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो सीधा रमेश बाबू को कॉल करता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है, उस लड़की को हाथ लगाने से पहले ये जान लो कि वो किसकी बेटी है। बस इतना सुनते ही रमेश बाबू का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो तुरंत अपने एक आदमी को फ़ोन करता है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना जवाब मिलता है, अगर जिंदा रहना है तो उस लड़की को इज्जत के साथ वापस छोड़ दो। ये सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं। वो विजी को थिएटर ले जाता है, मूवी दिखाता है और फिर घर छोड़कर वैत्री के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। यहीं से समझ आ जाता है कि वैत्री का पास्ट कितना खतरनाक रहा होगा। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जॉन पाकिस्तान के रास्ते एक शिप में भरकर इलीगल वेपन इंडिया ला रहा होता है। इंडिया नेवी उस शिप को रोकने की
कोशिश करती है, लेकिन जॉन और उसके आदमी बिना किसी रहम के कई नेवी ऑफिसर को मार देते हैं और तमिलनाडु के कोस्ट से इंडिया में घुस जाते हैं। ये खबर सीधा चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाती है। इसी बीच करप्ट पॉलिटिशियन रंगास्वामी चुपके से जॉन से मिलता है। वो पूछता है, इंडिया आकर तुम क्या करना चाहते हो? जॉन मुस्कुराकर कहता है, मैं इंडिया को बाहर से नहीं अंदर से बर्बाद करूंगा। इधर वैत्री चाहता था कि विजी आर्मी ऑफिसर बने और अपनी माँ का सपना पूरा करे, लेकिन विजी आर्मी ज्वाइन ही नहीं करना चाहती थी। काफी समझाने के बाद जर्नलिस्ट कायल उसे आर्मी ऑफिसर का फॉर्म भरने के लिए मना लेती है। वैत्री बहुत खुश होता है, लेकिन एक दिन मार्केट में अचानक से विजी एक टेडी बियर देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो इतनी घबरा जाती है कि टेडी बियर पकड़े हुए लड़के पर ही हमला कर देती है। वैत्री को ये बात अजीब लगती है। उसी रात वो श्रीकांत के पुराने कमरे की तलाशी लेता है। वहाँ उसे बिल्कुल वैसा ही एक टेडी बियर मिलता है। जैसे ही वो टेडी बियर को खोलता है, उसके अंदर से एक सीक्रेट गन निकलती है। ये देखकर वैत्री के होश उड़ जाते हैं। अब वैत्री और कायल मिलकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और जो सच सामने आता है उसने सबको हिला दिया। पता चलता है कि चाइना से लाखों टेडी बियर्स इंडिया भेजे गए थे और हर टेडी बियर के अंदर एक इलीगल गन छुपाई गई थी। यानी देश के अंदर बिना किसी को पता चले लाखों हथियार पहुंच चुके थे। अब वैत्री समझ जाता है कि ये सिर्फ स्मगलिंग नहीं है, बल्कि इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। इसी बीच नेवी अटैक की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खलील को दी जाती है। बीच पर उसे एक अजीब वेपन मिलता है। रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये वेपन चाइना में बना है। इन्वेस्टिगेशन करते करते खलील को अफ्रीका का कनेक्शन भी मिल जाता है। वहां से कंफर्म होता है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे सिर्फ एक ही नाम है, जो कि है जॉन। खलील जॉन के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके एक सीक्रेट फाइल बनाता है, लेकिन जॉन को इस बात की खबर मिल जाती है। उसके आदमी खलील के रिसर्च सेंटर पर अटैक कर देते हैं। पूरा सेंटर तबाह हो जाता है। खलील किसी तरह जान बचाकर भागता है। रास्ते में उसकी मुलाकात वीजी से होती है। उसे पता होता है कि वो सीएम तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो सीक्रेट फाइल वीजी को देकर कहता है, ये फाइल किसी भी हाल में चीफ मिनिस्टर तक पहुंचनी चाहिए। वीजी बिना कुछ सोचे फाइल सीएम को दे देती है, लेकिन यहाँ फिल्म सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। चीफ मिनिस्टर खुद जॉन के साथ मिला हुआ होता है। वो पूरी फाइल जॉन को दे देता है और कहता है, ये फाइल एक लड़की वीजी लेकर आई थी। अब जॉन समझ जाता है कि वीजी जिंदा रही तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो सकता है और वही उसके मर्डर को ऑर्डर दे देता है। अब विजी की जिंदगी सबसे बड़े खतरे में थी और वैत्री को अब तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था। जॉन का ऑर्डर मिलते ही उसके गुंडे विजी को मारने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विजी के घर पर वैत्री पहले से मौजूद है। जैसे ही गुंडे घर के अंदर घुसते हैं, वैत्री उन सब पर टूट पड़ता है। कुछ ही मिनट में सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। बचकर भागते हुए गुंडे जॉन को बताते हैं, सर विजी के साथ वैत्री है, जब तक वो जिंदा है उस लड़की तक पहुंचना नामुमकिन है। ये सुनते ही जॉन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पता चलता है कि वैत्री पहले एक बहादुर पुलिस ऑफिसर था। उसने कई गांवों को गुंडों के कब्जे से आजाद कराया था और करप्ट नेता रंगास्वामी के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। रंगास्वामी नकली शराब का धंधा चलाता था। एक दिन उसकी नकली शराब पीने से गांव वालों की मौत हो जाती है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन सच छुपाने के लिए करप्ट सिस्टम निर्दोष लोगों पर ही गोलियां चलवा देता है। कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। वैत्री ये सब देखकर फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो असली गुनहगार को जेल भिजवा कर ही रहेगा। वो सीधा रंगास्वामी के घर पहुंचता है। वहाँ रंगास्वामी एक गरीब औरत की बेइज्जती कर रहा होता है। वैत्री का गुस्सा फूट पड़ता है। एक ही पल में वो रंगास्वामी के बेटे को मार गिराता है और रंगास्वामी को सबके सामने गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन इसी कहानी में एंट्री होती है एक और खतरनाक इंसान की, अमरीश पुजारी। अमरीश भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, लेकिन एक बेइज्जती के बाद उसका नजरिया बदल जाता है। वो पुलिस की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाता है और रंगास्वामी के साथ हाथ मिला लेता है। पावर हासिल करने के लिए दोनों मिलकर एक शैतानी प्लान बनाते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में बॉम्ब लगा दिए जाते हैं। वैत्री को जैसे ही साजिश की खबर मिलती है, वो बॉम्ब रोकने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन वो देर कर देता है। पूरे शहर में एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बेकसूर लोग अपनी जान गंवा देते हैं। वैत्री सीधा अमरीश के पास पहुंचकर पूछता है, तुमने ये सब क्यों किया? अमरीश हंसता हुआ कहता है, जब लोग डर जाते हैं तब वो नया लीडर चुनते हैं और मैं वही लीडर बनूंगा। ये सुनकर वैत्री का खून खौलता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में वैत्री अमरीश को गोली मार देता है, लेकिन करप्ट सिस्टम पूरा इल्जाम वैत्री के सर डाल देता है। उस पर टेररिस्ट होने का आरोप लगा दिया जाता है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसकी अपनी माँ भी कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही दे देती है। बाद में पता चलता है कि रंगास्वामी ने पूरे गांव को मारने की धमकी देकर उन्हें मजबूर किया था। इसी वजह से वैत्री को जेल भेज दिया जाता है।
अब विजी को वैत्री की पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। वो रोकर उसे माफी मांगती है और कहती है आज के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगी। वैत्री फिर से उसका आर्मी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। ट्रेनिंग कैंप में एक कोच लड़कियों को कमजोर समझता है। जब वो विजी की बेइज्जती करता है, वैत्री उसे समझाता है कमजोरी शरीर में नहीं सोच में होती है। उसके बाद कोच भी अपनी गलती मान लेता है और विजी को ट्रेनिंग देने लगता है। उधर जॉन अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है। उसका प्लान होता है कि इंडिया के अंदर छुपाए गए इलीगल वेपन का इस्तेमाल करके देश में डेंजर और तबाही मचाना। लेकिन इस बार उसके सामने वैत्री खड़ा होता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में वैत्री और जॉन के बीच जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। गोलियां चलती हैं, एक्सप्लोजन होते हैं और दोनों के बीच जानलेवा मुकाबला होता है। आखिरकार वैत्री जॉन के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देता है और उसकी साजिश को नाकाम बना देता है। रंगस्वामी और उसके साथी भी कानून के सामने ला दिए जाते हैं। विजी भी ट्रेनिंग पूरी करती है और अपनी माँ का सपना पूरा करने की तरफ बढ़ती है। फिल्म का एंड एक पावर मैसेज के साथ होता है। जब ईमानदार लोग डरना छोड़ देते हैं, तब सबसे बड़े गुनहगार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते।